भक्तों, अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने बताया कि यदि आपने नवरात्रि पर कोई भी उपाय नहीं किया, कोई भी आपने व्रत नहीं रखा तो कोई बात नहीं। फिर भी आपको अगर माता रानी की कृपा चाहिए तो एक छोटे से उपाय से भी वह पूरी हो जाएगी। माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। माताएं एवं बहनों, यह उपाय इतना खास है, इतना प्रभाव प्रबल है कि आप अपनी अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। बस आप सच्चे हृदय से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। माताएं एवं आप सभी को हम बता दें कि सच्ची हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दुर्गा। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन अप माता बहन सच्चे हृदय से यह काम कर लेगी, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने कहा है कि नवरात्रि के नवमी तिथि के दिन पान के पत्ते का यह खास और गुप्त उपाय हर एक माता बहन को जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि इस उपाय को करने के बाद कोई और उपाय करने की जीवन में जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नवरात्रि के समय में जो भी पेड़ पौधे होते हैं वे सभी जागृत हो जाते हैं। और नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन सच्ची हृदय से, सच्चे मन से कोई भी उपाय किया जाए। अगर आपने नवरात्रि में कोई भी उपाय नहीं किया, आपने व्रत भी नहीं रखा, तब भी कोई बात नहीं। बस आप यह एक काम कर लेना, नवरात्रि की नवमी के दिन आपका भाग्य ना बदल जाए तो मुझे बताना। पर भक्तों, आपको हम बता दें कि आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें और आप अपनी राशि जरूर डाल दें। अगर नवरात्रि की नवमी के दिन कोई खास उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। भक्तों, गुरुजी ने यहां तक कहा है कि आपको पुत्र प्राप्ति होनी है, आपकी मनोकामना इच्छा पूरी होनी है, या फिर आपको आपके घर में हमेशा ही धन की समस्याएं बनी रहती हैं, या फिर आपके घर में कोई बीमार ही बना रहता है, तो आज की वीडियो आप गलती से भी ना छोड़ दें, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि यह एक पान का पत्ता आपकी जिंदगी को बड़े ही आसानी से बदल सकता है। इसलिए आप सभी को हम यह जानकारी आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसलिए सच्चे हृदय से वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां दुर्गा। भक्तों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। माताएं बहनों, महायोग टीवी चैनल का संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर एक माता बहन को, हर एक भाई बहन को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और बिल्कुल ही निःशुल्क माध्यम से हर एक माता बहन तक पहुंचाना। भक्तों, कई व्यक्ति होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, कई माताएं बहनें होती हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं। माताएं बहनों, ऐसी गलती आप भूल कर भी ना करें, क्योंकि नवरात्रि की नवमी तिथि है और इस दिन अगर आप इस उपाय को करेंगे और इस उपाय से एक भी पाठ अगर छूट गया तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, हासिल नहीं होगा, उल्टा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए गलती से भी ऐसा ना करें। माताएं बहनों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि इसमें गुरुजी के द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण वर्क और खास जानकारी होती है, और माता शेरावाली भी इससे क्रोधित हो जाती है। भक्तों, चलिए जान लेते हैं जय माता दुर्गा, जय मां पार्वती। भक्तों, गुरुजी ने कहा है कि नवरात्रि में पान के पत्तों का उपाय कोई मामूली उपाय नहीं होता। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसे व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है, उसके घर में धन दौलत का आगमन होता है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि पान का पेट का उपाय को आप मामूली समझने की भूल भी मत करना, क्योंकि फोन के पत्ते से आप कुछ भी अर्जित कर सकते हैं, अपने धन दौलत की कमी को पूरा कर सकते हैं एवं अपनी सभी मनोकामनाएं, इच्छाओं को भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। नवरात्रि में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वह सभी माता रानी की कृपा से उनमें विशेष उपाय किए जाते हैं। पेड़ पौधों से रिलेटेड कोई भी उपाय किया जाता है उससे लाभ जरूर प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी को हम बता दें कि जो भी व्यक्ति कोई भी उपाय करें, पेड़ पौधों से रिलेटेड कोई भी उपाय करें, उसे उपाय से उसे विशेष लाभ प्राप्त होता है, हर एक मनोकामना इच्छा पूरी होती है। नवरात्रि में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें माता रानी की शक्तियां विराजमान होती है, और जिस जगह पर माता रानी की शक्ति विराजमान होती है वहां पर आप कोई भी उपाय करें, कोई भी कार्य करें, आपको लाभ अवश्य ही मिलता है।
माताएं बहनों, महायोग टीवी चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए आप महायोग टीवी चैनल की वीडियो को लाइक अवश्य करें। और अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता रानी, जिससे कि माता रानी की कृपा हमेशा ही आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। नवरात्रि में करें पान के पत्ते के ये टोटके, हर समस्या से मिलेगा छुटकारा। नवरात्रि में पान के पत्ते से जुड़े टोटकों से घर में सुख समृद्धि आती है। इसे करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। जानते हैं इन टोटकों के बारे में। नवरात्रि में किए गए उपायों से कार्यों में सफलता मिलती है। नवरात्रि में किए गए कुछ टोटके बहुत ही कारगर माने जाते हैं। इन उपायों को करने से मां भवानी की विशेष कृपा मिलती है। नवरात्रि में किए गए ये टोटके बहुत असरदार होते हैं। इनमें पान के पत्ते के ये टोटके बेहद कारगर माने जाते हैं। नवरात्रि में पान के पत्तों से जुड़े इन उपायों को करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। इसे करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में पान के पत्तों से जुड़े इन उपायों के बारे में। नवरात्रि पर एक पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। यह उपाय धन के आगमन को सरल करने के लिए सबसे सटीक है। नवरात्रि के मंगलवार के दिन एक साबुत पत्ता लेकर उसमें लौंग और इलायची रखें, उसका बीड़ा बना लें। हनुमान मंदिर में जाकर यह बीड़ा अर्पित कर दें। कर्ज की समस्या से छुटकारा पाने का यह अचूक उपाय है। माताएं बहनों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दी, क्योंकि हम रास्ते से ज्यादा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और माता रानी के लिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक न किया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय जय माता रानी, जिससे कि अपने भक्तों पर माता रानी हमेशा ही अपनी कृपा बनाए रखें। और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपके लिए इतनी ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। पान के पत्ते पर 2 लौंग रखकर दोनों हाथों से जल में प्रवाहित कर दें। बरसों से कोई ख्वाहिश अधूरी है, वह पूरी होगी। इस सरल उपाय से पान के पत्ते की चिकनी तरफ सिंदूर से श्री राम लिखें और नवरात्रि में आने वाले मंगलवार को हनुमान जी के समक्ष अर्पित करें। याद रखें कि इसे हनुमान जी के चरण में न रखें, क्योंकि हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त हैं। माता एवं बहनों, महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। वे अपने चरणों में प्रभु श्री राम को नहीं देख सकते, अतः पान के पत्ते को सिर्फ उनके सामने रख दें या आशीर्वाद की मुद्रा वाले हाथ पर चिपका दें। यह उपाय जिंदगी की सुख, शांति और समृद्धि के लिए सटीक है। अगर मनचाही तरक्की रुक रही है तो एक पान का पत्ते के दोनों तरफ सरसों का तेल लगाएं और इसे नवरात्रि में मां दुर्गा को अर्पित करने के बाद अपने सिर के पास रखकर सो जाएं। अगले दिन सुबह उठकर पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रख दें, फेंके नहीं। यह उपाय आपकी तरक्की के रास्ते खोलेगा। अगर आप अपनी आकर्षण शक्ति और प्रभावशीलता बढ़ाना चाहते हैं तो 9 दिन तक प्रातः 4 से 6 के बीच मां भुवनेश्वरी और सौभाग्य सुंदरी का ध्यान कर पान के पत्ते की जड़ को घिसकर उसका तिलक करें। ऐसा करने से आपकी बात का महत्व बढ़ेगा और खूबसूरती में वृद्धि होगी। दरिद्रता और घोर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो नवरात्रि के आरंभिक 5 दिन एक पान के पत्ते पर ह्रीं लिखकर मां दुर्गा को अर्पित करें और महानवमी के बाद उन 5 पान के पत्तों को अपने पैसे रखने वाली जगह पर रख लें। यह उपाय निश्चित रूप से आपकी आर्थिक समृद्धि को तेजी से बढ़ाएगा। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है, घर की शांति प्रभावित हो रही है तो नवरात्रि में 9 दिनों तक पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा जी की नामावली का पाठ करें। आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। नवरात्रि से दुर्गा चालीसा कंठस्थ कर लें और हर दिन घर से निकलते समय उसका पाठ करें। प्रति मंगलवार या रविवार परिवार के सदस्य पान का सेवन करें आर्थिक तंगी के लिए। नवरात्रि में जब भी मंगलवार आए तो पान का पत्ता लेकर उसमें 11 लौंग और 11 इलायची रखकर उसका बीड़ा बना लें।
अब इसे बीड़े को संध्या काल के समय हनुमान मंदिर में हनुमान जी को अर्पित कर दें या माता दुर्गा को पान के पत्ते पर गुलाब की 11 पंखुड़ियां रखकर उनके चरणों में चढ़ा दें। सफलता के लिए यदि आप किसी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो पान का पत्ता लें और उसके दोनों तरफ सरसों का तेल लगा दें। अब इसे घर में शाम को देवी मां की पूजा में अर्पित करें। फिर जब सोने जाएं तो इस पान के पत्ते को अपने पास रखें। सुबह उठकर इस पान के पत्ते को आप देवी मां के मंदिर के पीछे रख दें मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है तो आप एक पान का पत्ता लें और उस पर 2 लौंग रखें और अपने दोनों हाथों से बहते जल में प्रवाहित कर दें। मान सम्मान हेतु। यदि आप समाज में मान सम्मान प्राप्त करना चाहते या शत्रुओं से मुक्ति चाहते हैं तो नवरात्रि में सुबह 4 से 6 के बीच मां भुवनेश्वरी और सौभाग्य सुंदरी का ध्यान करें और पान के पत्ते की जड़ को घिसकर उसका तिलक अपने माथे पर लगा लें। माता एवं बहनों, महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसा करने से आपकी बात का महत्व बढ़ेगा और खूबसूरती में वृद्धि होगी। नकारात्मकता दूर करने के लिए घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है, घर की शांति प्रभावित हो रही है तो नवरात्रि में 9 दिनों तक पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा जी की नामावली का पाठ करें। आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। नवरात्रि से दुर्गा चालीसा कंठस्थ कर लें और हर दिन घर से निकलते समय उसका पाठ करें। प्रति मंगलवार या रविवार परिवार के सदस्य पान का सेवन करें। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का प्रतीक रूप माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता रखने वाले कई लोगों के घर में तुलसी का पौधा होता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ ही तुलसी की पूजा भी की जाती है। कैसे आपको नवदुर्गा की पूजा के साथ तुलसी की पूजा करनी चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि में ऐसे करें तुलसी की पूजा। नवरात्रि के दौरान नवदुर्गा की पूजा के साथ ही तुलसी के पौधे की पूजा भी आपको करनी चाहिए। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा है उस स्थान को भी आपको शुद्ध करना चाहिए और माता दुर्गा के सामने दीप प्रज्वलित करने के साथ ही तुलसी के पास भी एक दीपक जलाना चाहिए। वहीं अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप नवरात्रि में खरीद सकते हैं। महायोग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देता है, इसलिए आप महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। नवरात्रि में तुलसी के पौधे को घर लाने और उसकी पूजा करने से वास्तु से जुड़े दोष भी दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी पूजा के लाभ ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान तुलसी के सामने दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। इसलिए नवरात्रि में प्रतिदिन तुलसी को भी धूप दीप आपको अवश्य दिखाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप तुलसी की भी पूजा करते हैं तो आपको दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि नवरात्रि में अगर आप तुलसी की विधिवत पूजा कर रहे हैं तो तुलसी के पत्तों को न तोड़ें। हालांकि स्वयं टूटे हुए पत्तों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान जो भी गुरुवार आए उस दिन तुलसी के पौधे में पानी और कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार में किसी भी तरह का कलह क्लेश यदि था तो वो दूर हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाया जाए तो घर में कभी भी बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। इसके साथ ही घर में अगर लोग बार बार बीमार पड़ते हैं तो तुलसी के सामने दीपक जलाने से हर स्वास्थ्य समस्या से छुटकारा मिल सकता है। नवरात्रि के दौरान आप भी तुलसी की पूजा करके और तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर अपने जीवन में प्रकाश भर सकते हैं। नवरात्रि का हर दिन बहुत ही विशेष होता है, लेकिन नवरात्रि में पड़ीडीडीएचने वाले शुक्रवार के दिन आप कमल का फूल लाकर इसे लाल रंग के कपदीधे में लपेटकर अपनी तिजोरी या पैसे रखने वाली अलमारी में रख दें। इससे भी आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि की शाम कुएं या नदी के पास जलाएं दिया। नवरात्रि में अगर आपको अचानक धन प्राप्त करना है तो आपको शाम के समय कुएं
या फिर नदी के किनारे दिया जलाना चाहिए। दिया जलाने के बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का आह्वान करें और फिर बिना कुछ बोले उस जगह से प्रस्थान करें। नवरात्रि पर बरगद के पेड्डाच की जड़ा चलाएं। नवरात्रि में अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो अशोक वृक्ष यानी बरगद की थोड़ी सी जड़ लाकर अपने घर की तिजोरी में रखें। तिजोरी को बंद करने से पहले माता लक्ष्मी सहित नव दुर्गा का नाम लेकर अपनी समस्त परेशानियों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। इससे आपको धन प्राप्ति होगी। नवरात्रि में श्री सूक्त का पाठ करने से होती है धन प्राप्ति। नवरात्रि के 9 दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद सूरज निकलते समय 11 बार लक्ष्मी और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा 108 दिनों तक लगातार करने से धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही इस दौरान माता लक्ष्मी की आरती करते रहें। माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाकर करें। कनक धारा का स्रोत आपको माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शाम के समय माता लक्ष्मी को केसर युक्त खीर का भोग लगाकर कनक धारा स्रोत का पाठ 9 बार करें। इससे 9 देवियों की कृपा से न केवल आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती, बल्कि आपके धन संबंधी संकट भी दूर हो जाते हैं। महादेव टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूर्णिया सनातन धर्म में मान्यता अनुसार लोग पूजा पाठ, धर्म कर्म और वास्तु को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे में लोग आजकल बदलते जमाने में वास्तु के मुताबिक रहन सहन से लेकर हर तरह की कामकाज किया करते हैं। घर में रहने वाली नकारात्मक शक्तियों के कारण कई लोगों का बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, तो वहीं कई काम होते होते रुक जाता है। साथ ही साथ उनके घर में क्लेश के साथ पारिवारिक और शारीरिक पीड़ा सहित अन्य कई समस्याओं का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। अगले 10 दिन करें यह उपाय। पूर्णिया के वास्तुशास्त्री पंडित मनोत्पल झा कहते हैं कि नवरात्र के विशेष मौके पर वास्तु दोष को आसानी से दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले माता की पूजा, शारदीय नवरात्र, यह हर धर्म के हर अवगुण दोष को अपने आप दूर कर देती है। इसके लिए माता की पूजा पाठ नियमित रूप से 10 दिनों तक करना होगा। आर्थिक समस्या के लिए यह करें उपाय। उन्होंने कहा कि आपके घर में पूजा पाठ होते रहने से आपका माहौल बदल जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों एवं बाहरी बुरे शक्तियों का प्रभाव भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को आजकल आर्थिक समस्याएं होती हैं, जिस कारण आप इस पूजा पाठ में अर्थ की समस्याओं से कैसे निजात पाए। इस नवरात्र में इस उपाय को करके धन के आगमन का मार्ग खुल जाएगा। उन्होंने कहा ऐसा करने से घर में कष्ट, क्लेश, झंझट एवं अन्य दोष जो है वह सभी दूर हो जाएंगे। उपाय इसके साथ साथ लोगों के घर में गाय के गोबर का बना हुआ गोयठा मिल जाता है और उसे उपला को जलाकर उसमें शरहर डालकर आप घर के अपने चारों दिशा में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों दिशा में जलाएं और धुआं को दिखाएं, जिससे आपके घर में मौजूद सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी। करें यह उपाय। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बार शारदीय नवरात्र रविवार को शुरू होकर मंगलवार को समाप्त हो रहा है। रविवार से लेकर मंगलवार तक यह 9 दिन आप 9 कन्या को भोजन करा सकते हैं। नहीं तो आप अष्टमी और नवमी को अवश्य ही भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा और वस्त्र अवश्य दें। प्रत्येक दिन भी दीपक जलाएं। इसके बाद आप अपने घर में प्रत्येक दिन भी दीपक जलाएं, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। घर में पैसे का आगमन शुरू हो जाएगा। बहुत लोग तिल का भी तेल का दीपक जलाया करते हैं। ऐसे स्थिति में कोशिश करें घी का दीपक माता के दाहिनी तरफ जलाएं, तिल का तेल का दीपक माता बाई तरफ जलाएं। इससे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ेगी और लक्ष्मी का आगमन होगा। यह उपाय याद रहे कि सुबह और शाम पूजा करने के बाद कपूर की आरती करें। कपूर कई नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। कपूर में मौजूद कई ऐसे तत्व होते हैं जिसके कारण बुरे हवा का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। साथ ही साथ इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगे। माताएं बहनों, महायोग टीवी चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा कि नवरात्रों के दौरान रोज सुबह आपसे जितना ज्यादा हो सके, ऐसा नहीं कि आप हजारों रुपए खर्च करें। आप 10 रुपए भी खर्च कर सकते हैं, हजारों रुपए भी कर सकते हैं। अपने समर्थ के अनुसार जितना ज्यादा हो सके। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों के दौरान छोटी छोटी कन्याएं हैं
आप उनको खुश रखने का प्रयास करें। आप उनको उनकी जरूरत का सामान दिलवाएं। छोटी कन्याओं को तो निश्चित तौर पर दोस्तों, आपके घर के अंदर अपने आप ही बिना पूजा पाठ कीजिए, आपको मां दुर्गा का फल प्राप्त हो जाएगा। देवी दुर्गा सदैव आपके घर के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर प्रसन्न रहती है। नवरात्रि के दौरान तृतीया, पंचमी, सप्तमी और नवमी के दिन अपने आसपास स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां भगवान शिव एवं मां पार्वती पर जल एवं दूध चढ़ाएं और पंचोपचार चंदन, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य से उनका पूजन करें। अब मौली, पूजा में उपयोग किया जाने वाला लाल धागा से उन दोनों के मध्य गठबंधन करें। अब वहां बैठकर लाल चंदन की माला से मंत्र का जाप 108 बार करें। मंत्र: हे गौरी शंकरार्धांगी, यथा त्वम शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी, कांत कांता सुदुर्लभाम। इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जाप शिव मंदिर में अथवा अपने घर के पूजा कक्ष में मां पार्वती के सामने 108 बार करें। घर पर भी आपको पंचोपचार पूजा करनी है। शारदीय नवरात्रि के चमत्कारिक 11 उपाय धन, नौकरी, स्वास्थ्य, प्रमोशन आदि मनोकामनाएं होंगी। पूरी धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन आदि कई मनोकामनाएं इन 9 दिनों में किए गए उपायों से प्राप्त हो सकती हैं। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व में माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न साधनाएं भी की जाती हैं। नवरात्रि में मनचाही सफलता के लिए विशेष उपाय भी किए जाते हैं। वहीं तंत्र शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में किए गए उपाय जल्दी ही शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन आदि कई मनोकामनाएं इन 9 दिनों में किए गए उपायों से प्राप्त हो सकती है। पंडित गणेश शर्मा के अनुसार उपाय इस प्रकार हैं। मनपसंद वर के लिए उपाय: पंचमी श्राद्ध आज अविवाहित पूर्वजों के लिए किया जाता है तर्पण और पिंडदान। नवरात्रि के दौरान तृतीया, पंचमी, सप्तमी और नवमी के दिन अपने आसपास स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं।